माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और मैं आपसे एक बार फिर मिल रही हूँ हमारी एग्जामपुर सीरीज में। यहाँ पे हम कर रहे हैं आपके 10th और 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। हमने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने स्टार्ट किया था आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर। ठीक है, इसका हम लोगों ने पार्ट 1 प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया था, तो आज की क्लास में इसका पार्ट 2 होने वाला है। प्रीवियस क्लास में हमने इसके कंसेप्ट्स देखे थे। ठीक है, हमने ये देखा था कि जब चेंज इन पीएल रेशियो होता है तो वो कौन सा केस होता है, वो होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस। ठीक है, वो सारी चीजें हमने देख ली थी। रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय क्या क्या अकाउंटिंग चेंजेस आते हैं, क्या क्या हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, तो वो सब चीजें भी हमने देखा था। हमने ये देखा था कि हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज करना, मतलब चेंज होता है तो हमको उसमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है वो गेनिंग पार्टनर, मतलब जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ कॉम्पनसेट करता है। ठीक है, किस प्रोपोर्शन में कंपनसेट करता है? उनके पीएल मतलब उनके सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में। ठीक है, क्या कंपनसेट करता है? तो गुडविल का अमाउंट कंपनसेट करता है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में देख ली थी। अब आज की क्लास में उन्हीं कंसेप्ट्स पर बेस्ड आज हम 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सो देखते हैं। ओके, सो आपके लिए अभी ऑफर प्राइस चल रहा है। जो प्रैक्टिस एजुकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए अभी ऑफर चल रहा है। क्लास केजी से लेके क्लास 10th तक का वैसे तो ईयरली पैकेज 30,000 होता है, बट फिलहाल ये ऑफर प्राइस में अवेलेबल है 9,999 एंड सेम गोज विद क्लास 11th एंड 12th एज वेल। क्लास 11th एंड 12th का ईयरली पैकेज जो है 30,000 है, बट फिलहाल ये ऑफर प्राइस में आपको मिल जाएगा 9,999 में। अगर आप ये कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको ये ऑफर सक्सेस हो जाएंगे। और अगर आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको हर टाइप की वीडियो जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्लासरूम वीडियो, 3D वीडियो, लेक्चर वीडियो, स्मार्ट बोर्ड वीडियो, रिसेंट लाइव लेक्चर, हर तरीके की वीडियोस आपको हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इसी के साथ आपका कंटेंट, फ्री सोल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट्स, डाउट सेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन। ये है आपकी सारी चीज़ें। इधर आपको देख सकते हो, आपको सब्जेक्ट्स भी दिखते हैं और सब्जेक्ट के अंदर हर टाइप का ये जो ऑफर है वो सब आपको वहां पे शो होगा। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 4 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्टली स्टार्ट आज हम 4 मार्क क्वेश्चन से कर रहे हैं। इस चैप्टर से 4 मार्क क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे और फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन पर सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है। आशा, रीना एंड चाहत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं। क्या नाम है उन तीनों पार्टनर्स का? आशा, रीना एंड चाहत। ठीक है, देयर आर 3 पार्टनर्स, आशा, रीना एंड चाहत। तीनों ही अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है शेयर कर रहे हैं। किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 2:2:1 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। ये क्वेश्चन जो है CBSE 2020 में, मतलब अभी थोड़े समय पहले ही, 2 साल पहले ही ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आया था। ठीक है, आपको लाइबिलिटीज गिवन है, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व्स, कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर्स की गिवन है। एसेट में देखेंगे तो आपको प्लांट एंड मशीनरी दिखाई दे रही होगी, स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स हैं। ठीक है, प्रोविजन भी बना हुआ है, बैंक बैलेंस दिया हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है और तीनों पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग पीएल रेशियो गिवन है। अब हुआ क्या? आशा, रीना एंड चाहत डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली विद द इफेक्ट फ्रॉम 1st April. Goodwill of the firm we valued at 1,50,000. Bad debts amounted to ₹40,000. A provision for doubtful debts were to be made at the rate 5% on debtors. Pass necessary journal entries to record the above transactions in the book of the firm. अब आपको बेसिकली यहाँ पे जो भी यहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं उस रिगार्डिंग आपको आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। देखो हो क्या रहा है, आपका जो तीनों पार्टनर्स हैं, अभी इन्होंने डिसाइड किया है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। नाउ दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल गोइंग टू शेयर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब
आपको पता है कि जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होता है तो गुडविल की रिक्वायरमेंट लगती है, तो गुडविल आपको गिवन है, बैड डेट्स का एडजस्टमेंट गिवन है, ठीक है, और आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो पहली जनरल एंट्री तो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इनका जो है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। चलो, ओल्ड शेयर कितना दिया हुआ है, क्या है ओल्ड शेयर इनका 2:2:1। न्यू कितना है 1:1:1, ठीक है। अब आपको इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आशा का कर लेते हैं। आशा का ओल्ड कितना है 2/5, न्यू कितना है 1/3। रीना सेकेंड पार्टनर, रीना का ओल्ड कितना है 2/5, न्यू कितना है 1/3। चाहत थर्ड पार्टनर, चाहत का ओल्ड कितना है 1/5, न्यू कितना है 1/3। 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 1/15, ठीक है। ए जो है आशा सेक्रीफाइस कर रही है। नेक्स्ट 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 -5, 1/15। रीना भी सेक्रीफाइस कर रही है 1/15 के प्रोपोर्शन में। देन 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, -2/15। ये जो है थर्ड पार्टनर सी जो है ये क्या है, ये गेनिंग है। मतलब आप देखो ये दोनों, ये पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है, ये पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है, ये पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है, ठीक है। ये दोनों पार्टनर क्या है, सेक्रीफाइसिंग है। लेकिन जो थर्ड पार्टनर है चाहत, उसका जो आंसर आया है, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर नेगेटिव में आ गया दैट मीन्स ये जो पार्टनर है माइनस आया है आंसर, तो ये पार्टनर क्या है, गेनिंग पार्टनर है। तो आपकी जनरल एंट्री क्या जाती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपकी गेनिंग कौन है, गेनिंग चाहत है, सेक्रीफाइसिंग कौन है, आशा एंड रीना। तो आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री क्या जानी चाहिए, फर्स्ट जनरल एंट्री आपकी जानी चाहिए चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट टू रीनास कैपिटल अकाउंट, है ना। अब बात आती है सेकंड की, चलो मैम एंट्री तो चली जाएगी, अब हम इसमें अमाउंट क्या डालेंगे, आपको क्या यहाँ पे डालना है, अमाउंट क्या जाएगा। तो आपको मैंने बताया था कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपना जो प्रॉफिट का प्रोपोर्शन है वो गेनिंग पार्टनर को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, दे रहा है। तो जो गेनिंग पार्टनर है इस रिटर्न में क्या देता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को एक कंपनसेशन देता है। कंपनसेशन कौन सा कंपनसेशन देता है, गुडविल का अमाउंट का कंपनसेशन देता है। तो आपको गुडविल जो है क्वेश्चन में गिवन है, फॉर्म की गुडविल गिवन है, तो जितने प्रोपोर्शन में ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिस प्रोपोर्शन में गेन कर रहे हैं, उस प्रोपोर्शन में ही ये क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो चलो जनरल एंट्रीज पास करते हैं। जनरल एंट्री के लिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। particulars
डेबिट क्रेडिट, ठीक है। फर्स्ट जर्नल एंट्री, ठीक है। फर्स्ट जर्नल एंट्री में कौन गेन कर रहा है? चाहत गेन कर रहा है, ठीक है। तो चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट एंड टू रीनास कैपिटल अकाउंट। यस, नरेशन क्या जाएगा? नरेशन जाएगा बी गेनिंग पार्टनर compensated to sacrificing partner। चलो अब आते हैं अमाउंट पर। कितना अमाउंट जाएगा? तो गुडविल कितनी है आपकी? गुडविल है आपकी 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 आपकी गुडविल है, ठीक है। 1,50,000 गुडविल है और सेक्रीफाइस कितना किया है? 1/15 किया है, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इनको कितना गुडविल का अमाउंट जाएगा? 10,000, ठीक है। आशा को 10,000 जाएगा। आशा कहाँ है? आशा का क्रेडिट हो रहा है, आशा को 10,000 अमाउंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रीना, रीना का भी सेम है, 1/15 है, तो रीना को भी कितना मिलेगा? रीना को भी 10,000 मिलेगा। रीना और आशा दोनों को ही 10,000 अमाउंट कंपनसेशन में मिलेगा। अब चाहत जो है, चाहत का कितना है? 2/15 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000, ठीक है। 15 1 15, 10,000, 10 2 20, तो चाहत जो है 20,000 कंपनसेट करेगा 10,000 आशा को, 10,000 रीना को, ठीक है। समझ आया? पहली जनरल एंट्री आपकी ये जाएगी। चलो देख लेते हैं। ये वाली जनरल एंट्री तो हमने पास कर ली है, ठीक है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाली। सेकेंड जनरल एंट्री में क्या बोल रहे हैं? बैड डेट्स अमाउंटेड ₹40,000, ठीक है। अब जो बैड डेट्स हुए, बैड डेट्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे डेटर्स, देखो आपके पास सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स कितने थे? 2,60,000 के, और उसमें से आपने प्रोविजन बनाया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट वाज ₹20,000, ठीक है। 20,000 का प्रोविजन बनाया था। क्यों बनाया था प्रोविजन? प्रोविजन इसलिए बनाया था ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसे डेटर्स हों जो बैड हो जाए, बैड मतलब जो आपको पैसा देने से मना कर दें, जो आपको पैसा दे ही ना। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है, और बैड डेट्स वो लोग होते हैं डेटर में से जो पैसा देने से मना कर देते हैं, जिनसे आप पैसा आगे जाके जो है रिकवर नहीं कर पाते, ठीक है। तो वही हुआ है, बैड डेट्स हुए। बैड डेट्स कितने के हुए हैं? बैड डेट्स हुए हैं आपके 40,000 के बैड डेट्स हुए, ठीक है। तो 40,000 के बैड डेट्स होने थे, जिसमें से प्रोविजन तो ऑलरेडी आपका कितना बना रखा था? 20,000 का प्रोविजन था ही, ठीक है। 20,000 का प्रोविजन था, तो वो आपने उसको यूज कर लिया प्रोविजन को। अब आपको कितने का लॉस हो रहा है? यहाँ पे 240 का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। अब जो 240 है, देखो रिटर्न्स कितने? 2,60,000। बैड डेट्स कितने के हुए हैं? 40,000 के। इसमें से हमने सबसे पहले तो प्रोविजन से जो पैसा था वो माइनस कर लिया, तो प्रोविजन का अमाउंट माइनस हो जाएगा 20,000, ठीक है। प्रोविजन लेकिन 20,000 ही था। अभी आपको और बैड डेट्स बाकी के कितने आपको हुए हैं? बैड डेट्स आपको 20,000 और हुए हैं, ठीक है। तो अभी आपका अमाउंट कितना आएगा? 2,60,000 में से 2,20,000 माइनस करोगे तो 2,40,000 एंड 2,20,000, ठीक है। अब आपके जो डेटर्स हैं वो 2,20,000 बचे। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको? 5% जो है प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन क्रिएट करना है, कितने पे प्रोविजन क्रिएट करना है? 5% ऑन डेटर्स।
डेटर्स पर 5% आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, ठीक है। प्रोविजन आपके डेटर्स कितने हैं, 2,20,000, 5% प्रोविजन यहाँ पे आप क्रिएट करोगे। $11,000 आपको प्रोविजन यहाँ पे क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या जाएगी, व्हाट विल बी योर जनरल एंट्री इन दिस केस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, account debit, then revaluation account debit, to debtors। कितने डेटर्स का लॉस हुआ है आपको, 40,000 डेटर्स का लॉस हुआ है 40,000 बैड डेट से, ठीक है, जिसमें से 20,000 कंपनसेशन कहाँ से हुआ है, प्रोविजन से हुआ है, 20,000 आपने रिवैल्यूएशन से, रिवैल्यूएशन मतलब ये एक्चुअली लॉस है, जो भी आपका अनएक्सपेक्टेड लॉस है, ये क्या है, बेसिकली एसेट है ना, मैंने आपको बताया था अगर डिक्रीज इन एसेट होता है तो आप कहाँ लिखते हो, डिक्रीज इन एसेट आप रिवेल के जो है कहाँ जाता है, डेबिट तरफ जाता है, ठीक है, इसलिए रिवेल को हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया है। जो भी एसेट्स डिक्रीज होते हैं वो आप कहाँ लिखते हो, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, बीइंग बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹20,000, ये आपका बनेगा नरेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट के बाद थर्ड क्या होगा, थर्ड है आपने क्या बनाया है, थर्ड आपने प्रोविजन बनाया है, ठीक है, प्रोविजन बनाया है, किससे प्रोविजन बनाया है, डेटर से प्रोविजन बनाया है, ठीक है। तो आपका थर्ड एंट्री जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना अमाउंट, 11,000 का हमने क्या बनाया है, प्रोविजन बनाया है, ठीक है। चलो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, एनी डाउट, ठीक है। तीन चीजें होनी थी इसमें, आपको ये समझ आया कि हमने रिवेल को क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि अगर आपका इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, अगर आप कोई भी प्रोविजन को क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ों का जो ट्रीटमेंट होगा वो रिवैल्यूएशन से ही होगा, इसलिए हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे। अगर आपने प्रोविजन बनाया है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने यहाँ पे प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन बनाने के समय जब आप रिवेल बनाएंगे तो रिवेल में डेबिट तरफ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। इसलिए हमने इसको कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे डेबिट की तरफ नोट किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन आपके लिए होती है एक तरीके से फ्रॉम द प्रॉफिट बनता है, अमंग द प्रॉफिट बनता है, और ये क्या होता है, ये बेसिकली आपके लिए लॉस नेचर का इसलिए है क्योंकि ये आपके नेट प्रॉफिट को कम कर देता है। ये क्या बनता है, आउट ऑफ द प्रॉफिट बनता है, जो भी चीज़ें आउट ऑफ द प्रॉफिट बनती हैं वो नेट प्रॉफिट को कम कर देती है, इसलिए हमने इसको कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट साइड नोट किया हुआ है, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। Hari, Kunal and Uma are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. From 1st April 2018, they decided to share profit and losses in the ratio of 2:5:3.
Their balance sheet showed the balance of rupees 75,000 in profit loss account and balance of rupees 15,000 in investment fluctuation fund. For this purpose, it was agreed that goodwill of the firm was valued at 3 lakh rupees. Investment having book value of rupees 50,000 rupees were valued at rupees 3,500. Stocks having book value of rupees 50,000 will be depreciated by 10%. Pass the necessary journal entries for the above in the books of the firm. This question comes in your main examination in All India 2019. ठीक है, अब आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी है. सिंपल है क्वेश्चन में क्या है, 3 पार्टनर्स हैं, हरी, कुणाल और उमा. 3 पार्टनर्स हैं. तीनों पार्टनर्स का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2. ठीक है, ये इनके पहले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, लेकिन 1 अप्रैल 2018 के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा 2:5:3. ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब इस समय जब इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयर को चेंज किया, तब इनके जो बैलेंस शीट थी उसमें कुछ पैसे आपको 75,000 इनके प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे रखे हुए हैं. ठीक है, उसके अलावा 15,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स में है. और इसके लिए ये इंफॉर्मेशन गिवन है, आपकी फर्म की गुडविल आपको वैल्यू करके दी हुई है 3 लाख रुपीस. इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी, उसकी वैल्यू दी हुई है 3,500 रुपीज़. ठीक है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी, 50,000 थी, लेकिन उसकी करंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 35,000 हो गई है. इसका मतलब ये है कि 15,000 रुपए से इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 15,000 रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है. और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, देखो यही इन कंटिजेंसी, यही सिचुएशन को आगे मीट करने के लिए हम क्या बना के रखते हैं, फंड बना के रखते हैं. ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो था, इन्वेस्टमेंट की पहले बुक वैल्यू 50,000 थी, बट अभी इसकी करंट वैल्यू 35,000 हो गई है. और इसी पर्पज से उन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी या फंड भी बना के रखा था. कितना है इनका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इनका फ्लक्चुएशन फंड भी 15,000 का है. तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट फंड है ये पार्टनर्स को नहीं मिलेगा. देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स को तब मिलता है जब इस पर कोई भी क्लेम नहीं होता, जब इन फंड्स का यूज नहीं होता. ये फंड्स बनाए ही कुछ अलग पर्पस से जाते हैं. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया इसलिए जाता है क्योंकि फ्यूचर में अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हुई तो उसको आप मीट कर सकते हैं इस रिजर्व से. ठीक है, इसी तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी इसलिए बनाया जाता है कि कल को किसी वर्कमैन को कंपनसेशन देना पड़े, कुछ अगर उसके साथ एक्सीडेंट हो गया तो उसको कंपनसेशन देने के लिए फंड बनाया जाता है. और अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं कम हुई है, नहीं फ्लक्चुएट हुई है, और ना ही अगर जो कंपनसेशन वर्कमैन को कंपनसेशन देना पड़ा उसका क्लेम भी नहीं है, इन्हीं दोनों केसेस में ये दोनों फंड्स जो है पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. अदरवाइज इनका यूज पार्टनर उसी पर्पस से करते हैं जिस पर्पस से इनको बनाया गया था. ठीक है, इसके बाद स्टॉक की जो वैल्यू थी 50,000 थी, इसको डेप्रीशिएट कर दिया गया है 10,000 से. अब इन सभी चीज़ों की आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है. तो सबसे पहले शुरू हम हर चीज़ को करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके. ठीक है, तो क्योंकि पहली जनरल एंट्री हमारी वही जाती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा पार्टनर गेनिंग है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है. तो सबसे पहली चीज़ हम क्या स्टार्ट करेंगे इसमें, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो. ठीक है, फर्स्ट आपकी वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है, चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो पता चल जाएगा. चलो, तो फर्स्ट पार्टनर कौन है, हरी. हरी का ओल्ड शेयर कितना था, ओल्ड और न्यू भी लिख लेते हैं, काम करते हैं पहले, तो बार बार हमको देखना पड़ेगा. ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो. ओल्ड कितना है, 5:3:2. 5:3:2 ओल्ड है. न्यू कितना है, 2:5:3. चलो, अब फर्स्ट पार्टनर आपका है हरी.
हरी का ओल्ड कितना है 5/10, ठीक है। न्यू कितना है 2/10। हरी, कुणाल एंड उमा। कुणाल का ओल्ड कितना है 3/10, न्यू कितना है 5/10। उमा का ओल्ड कितना है 2/10, उमा का न्यू कितना है 3/10, ठीक है। ये आपको यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा। 5 में से 2 गया 3 में से 5 गए तो -2, -1। दैट मीन्स आपके अकेला हरी सेक्रीफाइस कर रहा है, और कुणाल और उमा गेन कर रहे हैं। माइनस में आया है दोनों का आंसर, ध्यान से देखिए, दोनों का आंसर आपको माइनस में दिखेगा। -2/10 -1/10 बोथ आर गेनिंग पार्टनर, ठीक है। तो सबसे पहली जनरल एंट्री हम इसी की पास कर देते हैं, ठीक है। मैं काम करती हूँ, यहाँ से पार्टीशन कर लेती हूँ, ठीक है। जनरल एंट्रीज ज़्यादा जाएंगी। ठीक है, चलो पहली जनरल एंट्री कौन सा पार्टनर गेनिंग है, सिर्फ हरी सेक्रीफाइस कर रहा है, कुणाल और उमा गेनिंग है। तो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू हरीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग गुडविल is compensated to sacrificing partner। गुडविल किसको कंपनसेट किया गया है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट किया गया है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं किस अमाउंट से किया है, उसके लिए हमें गुडविल का देखना पड़ेगा। गुडविल कितनी है, 3 लाख की गुडविल है, तो 3 लाख की गुडविल है, 3 लाख 3/10, 3 3 9, कितना हो गया 90,000। नेक्स्ट 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/10, 3 2 6, 60,000। उमा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/10, 3 1 3, 30, तो 60, 90 एंड 30। 60, 30 एंड 90, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पहली जनरल एंट्री। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपकी बन गई फर्स्ट जनरल एंट्री। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। आपका जो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो 50,000 है, लेकिन उसकी जो अभी करंट वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 35,000, ठीक है। करंट वैल्यू कितनी हो गई है, करंट वैल्यू इज 35,000। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का यूज करेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई है, 15,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितनी कम हुई है, 15,000 कम हुई है, 15,000।
बीइंग इन्वेस्टमेंट इज compensated by investment fund. चलो ये आपकी नेक्स्ट जनरल एंट्री फ्रेम हो गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाला भी देख लिया हमने। अब थर्ड क्या लिखा हुआ है, स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू क्या थी, स्टॉक की वैल्यू थी 50,000, स्टॉक को 10% से डेप्रीशिएट कर दिया गया है, दैट मीन्स 5,000 स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है। स्टॉक की वैल्यू 5,000 कम हो गई है, इसका मतलब है स्टॉक क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा आपका क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितने से हुए, 5,000 बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 10%, ठीक है, क्लियर। यहां पे क्या किया हमने, डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। ऊपर भी क्या था, डिक्रीज इन एसेट, लेकिन हमने इसको रिवेल से नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फंड था उसके लिए, स्टॉक के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने उसको रिवेल में लेकर गए। अगर आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन बनाएंगे, ठीक है, रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन में आप यहाँ पे डेबिट तरफ लेकर जाएंगे टू स्टॉक, कितने से, 5,000 रुपीज से। यही होता है डेबिट में, क्या लिखते हैं, डेबिट में हमारे लिए क्या है, लॉस। डिक्रीज इन एसेट, एसेट की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है, तो आप इसको कहाँ लेकर जाओगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लेकर जाओगे। तो देखो ना यहाँ पे वही है, अपने रिवैल्यूएशन के डेबिट में स्टॉक को लेकर गए, यही जनरल एंट्री भी बोल रही है आपकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर कुछ और इंफॉर्मेशन दी हुई थी, आपको ये लिखा हुआ है कि जो आपके बैलेंस है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 75,000 रुपीज़ है, हम इसको प्रॉफिट कंसीडर करेंगे और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, ये क्या है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, टू हरीज कैपिटल अकाउंट, हरी को मिलेगा, टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, कुणाल को मिलेगा, टू उमास कैपिटल अकाउंट, उमा को मिलेगा। नरेशन, बीइंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को क्या किया है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। कितना प्रॉफिट है, 75,000 प्रॉफिट है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में, 5:3:2 में, 5:3:2। तो देख लेते हैं हरी को कितना मिलेगा, $37,500। कुणाल को देख लेते हैं, 75,000, 3/10, 75 into 3, थर्ड उमा, $1,500, ठीक है, ओके। तो दिस इज द अमाउंट 37,500, $22,500 एंड लास्ट वन इज 15,000। कितना है टोटल प्रॉफिट,
75,000, ये बनेगी आपकी जनरल एंट्रीज। ठीक है, एनी डाउट एनीवन? ठीक है, ये मेरे पास कम स्पेस थी इसलिए मैंने इसकी कंटिन्यूइंग यहाँ पे बना दी। ठीक है, क्लियर? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न का सॉल्व करके देखेंगे। Satish and Taruna were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. From the 1st April 2018, they decided to share profits equally. On that day, their balance sheet showed a credit balance of rupees 35,000 and in workman compensation fund 40,000 in general reserve. The goodwill of the firm on that date was rupees 50,000. The firm accepted a claim of rupees 40,000 for the workman compensation reserve. ये है क्वेश्चन 2019 में आया है, बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस नहीं है, ऑल आर न्यू काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, सतीश और तरुणा दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 और उन्होंने डिसाइड किया अब से वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही रखेंगे। जिस दिन उन्होंने ये सब डिसाइड किया उस दिन कुछ चीज़ें इनके बैलेंस शीट में दिख रही थी, जैसे कि उनकी बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस था 35,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। दैट मीन्स 35,000 का क्या क्या है, देखो हम लिख लेते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो इस तरीके से तो आप क्या कर सकते हो, गिवन लिख लो। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है, 35,000 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपको 40,000 जनरल रिजर्व GR दिया हुआ है 40,000। ठीक है, 40,000 GR दिया हुआ है, गुडविल दी हुई है 50,000 की, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ, वर्किंग नोट है आपके लिए, गिवन 50,000 की गुडविल दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, WCR क्लेम भी दिया हुआ है। WCR क्लेम मतलब कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, ये वो लोग बनाते हैं जिनका बिजनेस फील्ड वर्क का होता है, जैसे कि कोई साइट है, कोई माइनिंग साइट है, वहाँ पे काम हो रहा है, ऐसे बिजनेसमैन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर किसी भी वर्कर को कोई भी दिक्कत हो गई या कोई भी उसको चोट लग गई या कोई भी उसके साथ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ द फर्म टू कंपनसेट दैट वर्कर। तो वर्कर को कंपनसेट करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है और क्लेम भी है। एक बात ध्यान से देखो, आपके पास सिर्फ कंपनसेशन रिजर्व 35,000 का है, क्लेम 40,000 का है, दैट मीन्स आपको 5,000 का लॉस एक्स्ट्रा हुआ है। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे जाएगी, विल सी। ठीक है, चलो सबसे पहली जनरल एंट्री आपको पता ही है कौन सी जाती है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग वाली। तो जल्दी से सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग वाली एंट्री जो है देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो 3:2 दिया हुआ है। न्यू रेशियो कितना है, 1/1:1। ठीक है, सतीश का ओल्ड कितना है, न्यू कितना है, तरुणा का ओल्ड कितना है, न्यू कितना है, 3 2 6। ये गेनिंग पार्टनर हो जाएगा, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है, समझ आ रहा है। अमाउंट भी जल्दी से कैलकुलेट कर ले। गुडविल कितनी दी हुई है, 50,000 दी हुई है, तो 50,000 का 1/10 करेंगे 5,000, 50,000 का 1/10 करेंगे 5,000। जल्दी से अब जनरल एंट्रीज बना लेते हैं। particulars, debit, credit. First, रब भी नहीं हो रहा। फर्स्ट सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग कौन है, तरुणा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सतीश। तो सतीश
कैपिटल अकाउंट कितना है 5000। बी तरुणा कंपनसेटेड टू सतीश। सतीश फर्स्ट जनरल एंट्री बन गई आपकी, ठीक है, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं, इजी था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें और भी गिवन है। चलो पहली तो हमने जनरल एंट्री इनकी बना ली। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको क्या है, WCR का कंपनसेशन दिया हुआ है, मतलब WCR आपको दिया हुआ है और उसका क्लेम दिया हुआ है 40,000। लेकिन कहीं ना कहीं WCR जो है वो क्या हो गया, WCR को आपको डेबिट करना पड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू WCR टू WR क्लेम अकाउंट। रिवैल्यूएशन कितना 5000 की कमी पड़ी थी, रिवेल में जाएगा 35,000 का आपके पास रिजर्व रखा हुआ था, 40,000 का WCR क्लेम आया, ठीक है। वीन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। अब देखो आपको समझ ये ऐसा आएगा जब आप रिवेल बनाओगे, ठीक है, रिवेल आपके पास सिर्फ ये जो आपको कंपनसेशन देना पड़ा, ठीक है, कंपनसेशन आपको जो देना पड़ा वो क्या था, वो आपके लिए लॉस था, ठीक है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी उसके लिए रिजर्व बना रखा था। लेकिन WCR क्लेम अभी आपके पास 5,000 रुपीज कम पड़ रहा था, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉस था, तो वो आपका कहाँ जाएगा, वो आपका डेबिट साइड जाएगा। लेकिन अगर आपके पास WCR रिजर्व नहीं था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं रखा होगा, तब आप क्या करोगे, पूरा ही अमाउंट रिवैल्यूएशन से जाएगा। लेकिन अभी आपके पास क्लेम था, आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आपके पास रिजर्व 35,000 का था, क्लेम 40,000 का था, 5,000 आपके पास कम पड़ रहे थे, जो बेसिकली आपके लिए लॉस है, तो इसलिए वो आप रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाओगे, इसलिए जनरल एंट्री कुछ ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जनरल रिजर्व रखा हुआ है 40,000 का, ठीक है, 40,000 का जनरल रिजर्व है, इसको कौन यूज कर लेगा, पार्टनर्स यूज कर लेंगे। तो नेक्स्ट जनरल एंट्री जाएगी, 1 मिनट इसका फॉर्मेट बना लूं। नेक्स्ट जाएगी थर्ड एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू तरुणास कैपिटल अकाउंट टू सतीश। कितना है जनरल रिजर्व 40,000, ठीक है, 40,000 जनरल रिजर्व है तरुणा और सतीश। $24 being general reserve transferred to partners कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो जनरल रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, और क्या बचा, और कुछ नहीं बचा, हो गया सारा क्वेश्चन। लो फिनिश, दीज आर द जनरल एंट्रीज दैट यू नीड टू फ्रेम, ठीक है। आपको समझ आया, सबसे पहले हमने क्या गुडविल की एंट्री पास की, सेकंड जो था WCR का देखा, तीसरा क्या देखा, जो आपका जनरल रिजर्व था। जनरल रिजर्व का कोई भी यूज नहीं है, तो जनरल रिजर्व हम डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
ठीक है, चलो सो वी आर डन विद द डे। आज के लिए इतना ही। आज के लिए हमने 4 मार्क क्वेश्चन किए। कल की क्लास में हम 6 मार्क क्वेश्चन और जो भी अदर 4 मार्क क्वेश्चंस लेफ्ट है वी विल गोइंग टू डिस्कस दैट क्वेश्चंस इन दोज क्लास। ठीक है, सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एवरीवन।